काला धन की बात अगर हम कर ले, आप ढिंडोरा पीटते थे 300 लाख करोड़ काला धन आएगा, 50 लाख करोड़ काला धन आएगा। आपके राज्य में काला धन आना तो दूर की बात है, काला धन बढ़ गया, काला धन बढ़ता जा रहा है आपके राज्य में। इनकी सरकार चुनाव आ जाए तो पेट्रोल का दाम कम, डीजल का दाम कम, गैस का दाम कम, सीएनजी का दाम कम, पीएनजी का दाम कम, सारी चीजों में महंगाई कम। चुनाव बीत जाए तो पेट्रोल का दाम महंगा, डीजल का दाम महंगा, गैस के सिलेंडर का दाम महंगा, सीएनजी का दाम महंगा, पीएनजी का दाम महंगा, सारा कुछ महंगा करने में लग जाते हैं। तो आप अशिक्षा से दर्द देते हैं, स्वास्थ्य की बदहाली से दर्द देते हैं, बेरोजगारी से दर्द देते हैं, किसानों को दर्द देते हैं, माताओं बहनों को दर्द देते हैं। अरे कम से कम दर्द की दवा तो सस्ती कर दो, दर्द की दवा भी महंगी करते जा रहे हो, दर्द भी देते हो, दर्द की दवा भी महंगी करते जा रहे हो। आपके जरिए इनसे मांग करना चाहता हूं, कश्मीरी पंडितों के दर्द पर मजाक करना और राजनीतिक ड्रामा करना बंद कीजिए और इस बजट में प्रावधान कीजिए कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार खर्च करेगी। 2 करोड़ रोजगार की बात आपने कही, रोजगार आप खत्म करते जाते हैं। रेलवे की भर्ती का जिक्र मैंने किया था मान्यवर, दौड़ा दौड़ा के आप नौजवानों को पीटते हैं, एफआईआर कराते हैं, मुकदमे कराते हैं, रोजगार उनको देते नहीं। मान्यवर, मैं अवध के क्षेत्र से आता हूं, सुल्तानपुर से, उत्तर प्रदेश के, और वहां के अवधि के एक बड़े अच्छे कवि हुए रफीक सादानी साहब। उन्होंने अवधि में एक लाइन लिखी कि जब जब चुनाव आवत है भात मांगा पुलाव आवत है। भारतीय जनता पार्टी की हालत यही है मान्यवर, इनकी सरकार चुनाव आ जाए तो पेट्रोल का दाम कम, डीजल का दाम कम, गैस का दाम कम, सीएनजी का दाम कम, पीएनजी का दाम कम, सारी चीजों में महंगाई कम। चुनाव बीत जाए तो पेट्रोल का दाम महंगा, डीजल का दाम महंगा, गैस के सिलेंडर का दाम महंगा, सीएनजी का दाम महंगा, पीएनजी का दाम महंगा, सारा कुछ महंगा करने में लग जाते हैं। इसका मतलब महंगाई से कोई आपका गोपनीय समझौता है मान्यवर, कोई गोपनीय समझौता है। जब चुनाव आता है आप कहते हैं थोड़ा दूर हो जाओ, जैसे ही चुनाव खत्म होता है कहते हैं आओ हम तुम्हें बढ़ा रहे हैं, आओ तुम्हें बढ़ा रहे हैं। इस गोपनीय रिश्ते का खुलासा कीजिए। आप लोग ये जो झूठे तर्क देते हैं देश के सामने कि भाई इस समय तो युद्ध की स्थिति है, इस समय तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम पिछले 7 वर्षों में कब कब बढ़ा और कब कब घटा, और उसके मुताबिक कब कब आपने हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल का दाम घटाया और बढ़ाया। इसका तथ्य अगर आप सामने रखेंगे तो पूरे देश के सामने आपका चेहरा काला हो जाएगा कि कितना बड़ा झूठ आप इस देश की जनता से बोलते हैं। महंगाई आपको बढ़ाना होता है, उसके लिए 1000 तर्क आपके पास मौजूद है। दूसरी बात अभी तो शुरू हुआ, फिर से बोलना शुरू कर देते हैं लोग। इनको महंगाई बढ़ाना है, सुनना कुछ नहीं है। दूसरी बात मान्यवर, काला धन की बात अगर हम कर ले, आप ढिंडोरा पीटते थे 300 लाख करोड़ काला धन आएगा, 50 लाख करोड़ काला धन आएगा। आपके राज्य में काला धन आना तो दूर की बात है, काला धन बढ़ गया, काला धन बढ़ता जा रहा है आपके राज्य में। कौन कौन से लोग हैं उसका भी खुलासा कीजिए। किसका काला धन है जो बढ़ा है? बीजेपी के नेताओं का है कि उद्योगपतियों का है कि अधिकारियों का है कि कर्मचारियों का है? किसका काला धन है? कहां से काला धन बढ़ गया, इसका खुलासा कीजिए। काला धन के नाम पर आपने इस देश की जनता को गुमराह किया। लोग आज भी मान्यवर 15 लाख की राह लगाए हुए, उनके खाते में 15 लाख आएगा, उनके खाते में 15 लाख आएगा। 15 लाख छोड़ दीजिए। 2 करोड़ रोजगार की बात आपने कही, रोजगार आप खत्म करते जाते हैं। रेलवे की भर्ती का जिक्र मैंने किया था मान्यवर, दौड़ा दौड़ा के आप नौजवानों को पीटते हैं, एफआईआर कराते हैं, मुकदमे कराते हैं, रोजगार उनको देते नहीं। एनपीए का जिक्र भी विनय विश्वम जी कर रहे थे। 10.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए चंद पूंजीपतियों का है मान्यवर, और 10.5 लाख करोड़ रुपए के एनपीए में आपके बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति जो आपके मित्रों हैं, जिनको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेहुल भाई, वो मेहुल भाई 20,000 करोड़ रुपए लेके हिंदुस्तान से भाग जाते हैं। 2900 करोड़ रुपए ललित मोदी लेके भाग जाते हैं। 6000 करोड़ रुपए नितिन संदेशरा लेके भाग जाते हैं। नीरव मोदी हिंदुस्तान से हजारों करोड़ लूट के भाग जाते हैं। तो मैंने तो इस प्रस्ताव दिया था, और आज इस सदन में आपके माध्यम से माननीय मैं कह रहा हूं कि 50 करोड़ से ज्यादा जिस भी उद्योगपति या पूंजीपति का बकाया हो, उसका पासपोर्ट जब्त कर लीजिए। वो हिंदुस्तान छोड़कर भागने नहीं पाएगा। अगर वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग रहा है तो इसका मतलब लूट में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है। उसको भगाने का काम आप करते हैं, उसको भगाने का काम करते हैं। एक गरीब आदमी मान्यवर 10,000 रुपए का अगर कर्जा ले ले तो उसका कॉलर पकड़ के आप हवालात में बंद कर देते हैं। एक किसान अगर 20,000 का कर्जा ले ले, उसका कॉलर पकड़ के आप उसको जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन 20-20 हजार करोड़ रुपए, 10-10 हजार करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, आज तक वो हिंदुस्तान नहीं आ पा रहा है। तो ये पूंजीपतियों के साथ लूट
और लूट के बाद उनको भगाने का जो धंधा चल रहा है, इसको रोकने का एकमात्र तरीका है 50 करोड़ से ज्यादा जो भी कर्जदार हैं उनके पासपोर्ट आप जब्त करने का काम कीजिए। अभी एक खबर आई है मान्यवर, 1 अप्रैल से 800 दवाओं का दाम आप बढ़ाने जा रहे हैं। 800 दवाओं का 10.5%, 10.7% 800 दवाओं का दाम आप बढ़ाने जा रहे हैं, और उसमें तमाम दर्द की दवा है, पैरासिटामॉल जैसी दवा है। तो आप अशिक्षा से दर्द देते हैं, स्वास्थ्य की बदहाली से दर्द देते हैं, बेरोजगारी से दर्द देते हैं, किसानों को दर्द देते हैं, माताओं बहनों को दर्द देते हैं। अरे कम से कम दर्द की दवा तो सस्ती कर दो। दर्द की दवा भी महंगी करते जा रहे हो, दर्द भी देते हो, दर्द की दवा भी महंगी करते जा रहे हो। आप लोग क्या करते हो? फिल्म के पोस्टर पे राजनीति कर रहे हो, फिल्म के पोस्टर पे राजनीति कर रहे हो। मैं तो मानवर आपके जरिए इनसे मांग करना चाहता हूं, कश्मीरी पंडितों के दर्द पर मजाक करना और राजनीतिक ड्रामा करना बंद कीजिए, और इस बजट में प्रावधान कीजिए कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार खर्च करेगी। प्रावधान कीजिए। और मैंने तो प्रस्ताव रखा था, सारे सांसद अपने 1 साल की निधि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए लगाएं।